Hello student, let us start our part 3 of exercise 10.2. In part 1 we discuss question number 1 to 7. First you see that video, then see this video. Part 2 में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 8 to 11. सो पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे, पार्ट 3 के अंदर डिस्कस करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12 और 13. ठीक है ना. आई होप आपने पिछले वीडियोस देखे होंगे और आपने क्वेश्चन नंबर 11 तक जो है क्वेश्चनों को समझा होगा. अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 12? क्वेश्चन नंबर 12. A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 cm such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are the length of 8 cm and 6 cm respectively. Find the sides AB and AC. ये कहते हैं एक ट्रायंगल ABC है. देखो फिगर आपको गिवन है. एक ट्रायंगल ABC है, A B और C. वो कहते हैं उसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है और ये जो ट्रायंगल है ये सर्कल के चारों तरफ है और जो सर्कल है उसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है और ये रेडियस जहाँ पे मिलती है वो D पॉइंट है ट्रायंगल से और उसकी डिस्टेंस CD की जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है एंड DB क्या है 8 सेंटीमीटर. आपको निकालना क्या है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ AC एंड AB. चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 में आपको गिवन क्या है, एक सर्कल है, सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता हुआ एक ट्रायंगल है. ठीक है. और इसका जो सेंटर है वो O है. ट्रायंगल है A B और C. जहाँ ये टच करता है ये 4 सेंटीमीटर रेडियस का है, ये D पॉइंट है और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 6 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 8 सेंटीमीटर है. आपने निकाल गिवन है BD इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड CD इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. इसके अलावा OD रेडियस जो है वो दी हुई है 4 सेंटीमीटर. आपने फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट हमें करना है व्हाट इज द लेंथ ऑफ AB एंड AC. ये फाइंड आउट करने हैं. ठीक है, क्वेश्चन समझे. अब स्टार्ट करते हैं चलो क्वेश्चन को, इसका सॉल्यूशन. देखो ABC एक ट्रायंगल है. ट्रायंगल में जब हम देखते हैं तो B एक्सटर्नल पॉइंट है. B इज द एक्सटर्नल पॉइंट of circle with the center O. एक सर्कल है जिसका सेंटर पॉइंट O है, उसका एक्सटर्नल पॉइंट जो है वो B है. टू टेंजेंट कौन सी, नाम नहीं दिए हुए, यहाँ D है तो इसको हम E ले लेते हैं और ये F पॉइंट यानी यहाँ भी टच करती है ये. तो टू टेंजेंट BD and BE drawn from external point B. एक्सटर्नल पॉइंट से BD और BE दो ट्रायंगल है तो BD इक्वल टू BE होगी. ठीक है ना. ये हमने थ्योरम भी पढ़ी है कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट खींची जाती है एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से तो उनकी लेंथ इक्वल होगी. तो ये 6 है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगी. दोनों कितनी हो जाएंगी. इन द सेम वे फ्रॉम C पॉइंट से जो खींची जाती हैं तो ये कितनी होंगी, CD इक्वल टू CF हो जाएगी और ये कितनी होगी 8 सेंटीमीटर. यानी ये हमारे पास 8 आ गई. सेम वे में A से एक और जो है, A से एक और टेंजेंट खींची गई है क्या, AE और AF. AE इक्वल होगी AF के और लेट इट इज X सेंटीमीटर. यहाँ तक क्लियर है बेटे.
हमने मान लिया ए जो है वो x सेंटीमीटर है, तो ये भी कितनी हो जाएगी x, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉन की गई है तो लेंथ दोनों की इक्वल होगी। तो ये पूरी लाइन की लेंथ हमारे पास कितनी आ गई, यानी ए बी हमारे पास आई है। देखो ए बी हमारे पास कितनी आ गई, ए बी फिगर में 6 + x, ए बी हमारे पास होगी 6 + x सेंटीमीटर। ए सी हमारे पास होगी कितनी, ए सी हो जाएगी 8 + x सेंटीमीटर, और बी सी कितनी होगी 6 + 8, ये टोटल कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। 8 + 6 14 सेंटीमीटर। अब क्योंकि ये एक ट्रायंगल है तो हम क्या करेंगे, यूज हीरोन फॉर्मूला, जो आपने क्या है 9th में पढ़ा है हीरोन फॉर्मूला, उससे हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालेंगे, जिसकी तीनों साइडें गिवन है। ए हमारी ये होगी, बी ये है और सी ये है। व्हाट इज हीरोन फॉर्मूला, इसमें क्या होता है हीरोन फॉर्मूला, एस - ए S - B इंटू S - C। S क्या होगा, देखो S क्या होता है A + B + C/2। ABC क्या है 6 + x, 8 + x + 14/2। तो ये कितना हुआ 28 + 2x/2, 2 से कॉमन लेके करते हैं तो ये तो 14 + x/2, तो हमारा S क्या आ गया 14 + x। तो एरिया ABC क्या होगा, S हमारा आ गया 14 + x, तो एरिया देखो क्या होगा S 14 + x, वैल्यूज पुट करेंगे, फिर S - A, S हमारा है 14 + x, S - A क्या है ये 6 + x, माइनस से इससे पहले है तो दोनों के साइन चेंज होंगे। 14 + x - 8 - x, और 14 + x - 14 ये तीसरी होगी। अब देखो एरिया ABC क्या आया, √14 + x इंटू 14, x कैंसिल हुआ, 14 - 6 8 आ गया। अगले में x कैंसिल हुआ, 14 - 8 6 आ गया, और अगले में 14 से 14 कैंसिल हुआ तो x बचा। आई होप ये आप समझ गए होंगे। आपने हीरोन फॉर्मूला अच्छे से चैप्टर 12 के अंदर शायद किया है, ठीक है ना। तो अब हम करते हैं इसको, 8 × 6 = 48, 48x इंटू 14 + x सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है एरिया किसका ABC का, यूजिंग हीरोन फॉर्मूला। हीरोन फॉर्मूले के द्वारा हम इस ABC का एरिया निकाला, तो वो क्या आया √48x और ब्रैकेट 14 + x। अगर आपको कोई दिक्कत हो इसमें तो आप बैक करके वीडियो को देख सकते हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, देखो ये समझने का फिर अगला पॉइंट हमारे पास क्या है। देखो हमारे पास इस तरह की फिगर थी, इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ था, ये इसका सेंटर O है, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, कोई डाउट नहीं इसमें। तो ये D पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, और ये है A पॉइंट। अगर ये इधर तक का है तो इधर मिलाए तो भी ये 4 होगा, और इसको अगर इधर मिला देते तो भी ये 4 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, क्योंकि ये रेडियस होती है सेंटर से किधर भी मिला, और क्योंकि डिस्टेंस सेम रहेगी। अब इसको हम B से और मिला लेते हैं इस तरह से, और इधर मिला देते हैं इसको, ज्वाइन लिखे आगे। अब क्या करते हैं इसके सेकंड पार्ट में, ज्वाइन करेंगे किसको, OA, OB एंड OC को। अगर इनको ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास जो है 3 ट्रायंगल आते हैं, कौन से, वी फाउंड 3 ट्रायंगल्स। कौन सी, एक ट्रायंगल आई हमारे पास OBC,
एक ट्रायंगल हमारे पास आती है ओ बी सी, ओ ए सी, ओ ए सी, और तीसरी आई ए ओ बी, ए ओ बी। तीन ट्रायंगल आई। देखो एक ये इधर वाली ओ ए ओ बी, देखो इधर ये बन गई, ठीक है ना, और एक इधर बनी और एक ये इधर बन गई, तीन ट्रायंगल बनी। अब हम इनको जब तीनों का एरिया निकाल के जोड़ देंगे तो देखने से ही पता लग जाएगा वो किसका एरिया होगा। एरिया ए बी सी इज इक्वल टू एरिया पहले इसका बी ओ सी, बी ओ सी, ठीक है ना, प्लस एरिया सी ओ ए, प्लस एरिया क्या ए ओ बी। तीनों का एरिया जोड़ देंगे तो ए बी सी के इक्वल हो जाएगा। एरिया का हमारे पास एक और फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ये हमने पढ़ा है एरिया ऑफ ट्रायंगल। सेकेंड फॉर्मूले से हम इसका दोबारा एरिया निकालेंगे। तो एरिया ए बी सी, एरिया बी ओ सी। बी ओ सी देखो कौन सी है, तो ये आपको पता है 14 है, ये आपको पता है 8 प्लस एक्स, ये पता है कितनी होगी 6 प्लस एक्स। फिगर में है क्लियर कट, हमने लास्ट पार्ट में समझा इसके। तो बी ओ सी 1/2, बेस कितना होगा बी ओ सी में, बी ओ सी में 14, और हाइट ये क्लियर कट दे रखी है 4, तो 2 2 जा 4, प्लस सी ओ ए, सी ओ ए 1/2, बेस कितना है 8 प्लस एक्स, हाइट कितनी है 4, 2 2 जा 4, प्लस 1/2, बेस कितना है 6 प्लस एक्स, हाइट कितनी है 4, तो फिर 2 पे कैंसिल होगा। तो ये क्या बचा 28, 14 2 जा 28, प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 16 प्लस 2x, प्लस 2 6 जा 12 प्लस 2x, तो ये कितना आया 56 प्लस 4x, 4 कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या आएगा 14 प्लस x। ये भी क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी क्या है एरिया ए बी सी। जो इक्वेशन हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, देखो लास्ट क्वेश्चन में भी क्या था, एरिया ए बी सी का क्या था 48x इंटू 4 प्लस एक्स, यहाँ भी 4 इंटू 14 प्लस एक्स एरिया ए बी सी का है। तो दोनों का अगर लेफ्ट साइड इक्वल है, दोनों ही किसके एरिया हैं ए बी सी के, दोनों को इक्वल रख सकते हैं। तो 4 इंटू 14 प्लस एक्स इक्वल टू, यहाँ लिख दो फ्रॉम 1 एंड 2, 4 इंटू 14 प्लस एक्स किसके इक्वल हो जाएगा रूट 48x और 14 प्लस एक्स। अब क्या करेंगे स्केयरिंग बोथ साइड्स, क्योंकि जब भी एक साइड रूट होता है तो हम क्या करते हैं हमेशा उसको खत्म किया जाता है स्केयर करके। जब स्केयर किया तो इसको देखो कैसे लिखेंगे, आई होप आपको क्लियर होगी पिक्चर। 4 इंटू 14 प्लस एक्स पूरे का होल स्केयर इधर कर दिया और होल स्केयर इधर कर दिया, 48x और 14 प्लस एक्स स्केयर कर दिया। इसके स्केयर से ये कैंसिल हो गया, लेकिन यहाँ का क्या है 4 का तो स्केयर हो गया 16 और ये क्या हो गया 14 प्लस एक्स और 14 प्लस एक्स, और इधर आया 48x और 14 प्लस एक्स। क्या है दोनों में 14 प्लस एक्स 14 प्लस, एक को कैंसिल कर दो तो यहाँ क्या बचा देखो 14 प्लस एक्स इक्वल टू 48x 16, ये 16 नीचे चला है 16 4 जा 3 जा 16 3 जा 48, तो 14 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x। तो 14 किसके इक्वल होगा 3x माइनस एक्स, यानी 2x इक्वल टू 14, और x कितना आ जाएगा 14/2, यानी कितना हमारे पास 7 आ गया है। और हमें पता है ए बी हमारे पास कितनी थी, देखो ए बी हमारे पास थी 6 प्लस एक्स और बी सी हमारे पास थी 8 प्लस एक्स, और बी सी थी ए बी कितनी थी ए बी थी 6 प्लस एक्स, ए सी थी हमारे पास 8 प्लस एक्स। तो x की वैल्यू हमारे पास 7 सेंटीमीटर आई है, तो 6 प्लस 7 कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, 8 प्लस 7 15 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर।
थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि हमें पता है ये 6 दे रखी है तो ये भी 6 होगी क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट, और ये 8 है तो इधर भी 8 होगी। इसको हमने x मान लिया तो इधर वाली भी क्या हो जाएगी x। तो पूरी लेंथ हमारे पास ये 6 + x आ गई है और ये 8 + x। क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालते ही हम क्या है ए बी और ए सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो हमने इसको सॉल्व करने के लिए एरिया का यूज किया है और एरिया 2 मेथड से निकाला है। फर्स्ट हमने हीरोन फॉर्मूले को यूज किया, तीनों साइड हमारे पास गिवन है 6 + x, x + 8 + x और 14, तो तीनों को यूज करके हीरोन फॉर्मूले से इसका एरिया निकाल लिया जो क्या था √48x × 14 + x। दोबारा हमने इसी फिगर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, जो 3 ट्रायंगल बनती हैं, एक BOC और COA AOB। इसको हमने फॉर्मूला लगाया कौन सा 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर तीनों का हम एरिया जोड़ते हैं तो फुल ट्रायंगल के एरिया BC के इक्वल आएगा, तो हमने इसको सॉल्व कर लिया और इससे एरिया हमारा है 4 × 14 + x cm², क्योंकि वो भी क्या इसका एरिया है ABC का, ये भी किसका एरिया है ABC का। दोनों को कंपेयर करके इक्वल रख दिया, क्योंकि एक साइड रूट था एक साइड नहीं था, तो हमेशा इसको सॉल्व किया जाता है बाय स्क्वेयरिंग। तो स्क्वेयर कर दिया हमने बोथ साइड, स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल हो गया, इधर का स्क्वेयर हो गया, और इसको हमने सॉल्व करके x की वैल्यू निकाली। x की वैल्यू निकालते ही हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB एंड AC। ये हमारा क्या था क्वेश्चन नंबर 12, काफी इंपॉर्टेंट, लेंथी है थोड़ा सा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle। आपने प्रूव करना है कि अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtended supplementary angle। एक जो है क्या है हमारे पास एक है क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। क्वाड्रिलेटरल के अंदर है एक सर्कल, तो इस तरह की क्वाड्रिलेटरल हम बना लेते हैं, ठीक है। इसका हम नाम देते हैं BCD और इसका सेंटर है O। ये हमें गिवन है, गिवन क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle with radius OP and center O, ठीक है। OP यहाँ PQ हो जाएगा, यहाँ R हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा S। तो क्वेश्चन में क्या है, हमें टू प्रूव क्या है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, एक बार में समझ में आना मुश्किल है तो इसको अपने ध्यान से पढ़ना है। अगर सबटेंडेड करती है इसकी अपोजिट साइड, देखो बेटे कैसे है, देखो इधर से इधर मिलाया और इसको मिला दिया इधर मिलाया और इधर मिला दिया। अपोजिट साइड क्या करती हैं, अपोजिट साइड कौन सी है, ये इसके अपोजिट है। देखो ये साइड ए बी अपोजिट है DC के, ये AB है, ये C है, ये D है, तो AB किसके अपोजिट है, DC के। ये सेंटर है, तो वो कहते हैं कि ये सेंटर पे जो एंगल बनाती है ना वो सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री का मतलब कि इस एंगल का और इस एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री है। यानी टू प्रूव क्या करना है हमें, एंगल AOB प्लस एंगल DOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इधर वालों का भी सेम प्रोसेस रहेगा, ये वाले एंगल AOD प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब इन दोनों में से आप कोई भी प्रूव कर दोगे तो ये प्रूव हो जाएगा।
अब हम देखो क्या करते हैं, अब कंस्ट्रक्शन करेंगे थोड़ी सी। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, देखो ज्वाइन करेंगे किसको, ओ पी को, ओ एस को, ओ क्यू को और ओ आर को यहाँ ज्वाइन कर देंगे, ठीक है ना। इनको सबको ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास ये क्या आते हैं, देखो ये आता है एंगल 1, थोड़ा सा और क्लियर, ये आया एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और ये हो गया एंगल 8, ठीक है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, देखो इसके बाद टू प्रूफ देखते हैं इसका। प्रूफ में हमें बिल्कुल ध्यान से पहले एक पॉइंट करना है। कौन सा पॉइंट लेंगे, हम ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल AOS एंड ट्रायंगल AOP, हम दो ट्रायंगल ले रहे हैं, AOS, देखो यहाँ फिगर बना रही हूँ, यहाँ से सर्कल गई, ठीक है ना, और यहाँ हमारी जो है क्वाड्रिलेटरल है, सॉरी ये टच है। तो हमने एक इस ट्रायंगल को लिया, एक इस ट्रायंगल को लिया। अब जब इन दोनों ट्रायंगलों को हम कंपेयर करते हैं या इस पे कॉन्ग्रेंट प्रूव भी कर सकते हैं, सिमिलर अभी आपने पढ़ा नहीं है तो कॉन्ग्रेंट प्रूव करते हैं, ये और ये दोनों इक्वल होंगी। क्यों इक्वल होंगे, रेडियस ऑफ द सर्कल, तो OS इक्वल हो जाएगी OP के, क्योंकि रेडियस है सर्कल की और रेडियस ऑलवेज भी इक्वल। दूसरा OA इज इक्वल टू OA हो जाएगी, क्यों, कॉमन है, कॉमन साइड है दोनों की, ठीक है। और तीसरी क्या होगी, AS इक्वल टू AP, समझ गए होंगे, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। तो SS सिमिलरिटी या कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या कहता है, ट्रायंगल AOS सिमिलर या कॉन्ग्रुएंस हो जाएगी ट्रायंगल AOP के। अगर ये कॉन्ग्रुएंस हो जाएगी तो क्या होगा बेटे, इसके कॉन्ग्रुएंस होते ही एंगल 8 इक्वल हो जाएगा एंगल 1 के। देखो ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंस होगी तो इसका ये एंगल इसके इस एंगल के एंगल इक्वल हो जाएगा। इन सिमिलरली क्या होगा, एंगल 1 8 के इक्वल होगा, एंगल 2 इक्वल हो जाएगा एंगल 3 के, ठीक है ना। इसकी हम इक्वेशन बना लेते हैं, चलो क्या, एंगल 1 हमारा एंगल 8 इक्वल आया एंगल 1 के, सिमिलरली इक्वेशन 1 एंगल 2 इक्वल हो जाएगा एंगल 3 के, बड़ी लाइन का ध्यान रखना है, 3 के, एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 5 के, एंगल 6 इक्वल होगा एंगल 7 के, फिर 8 1 के। तो हमारे पास इस तरह से 4 इक्वेशन आती हैं। इन 4 इक्वेशन के बाद हमने क्या करना है, हम देखते हैं, देखो क्या करेंगे इस 4 के बाद, जब हमारे पास 4 इक्वेशन आती हैं तो इस फिगर को देखो, अगर हम इन सारे एंगल को जोड़ देते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 और प्लस एंगल 8, यानी पूरे के पूरा एक सर्कल के अंदर का एंगल कितना होता है, जिसे हम कंप्लीट एंगल कहते हैं, वो 360 के इक्वल होता है। आई होप आप जानते होंगे इस बात को कि जब पूरे चारों तरफ का एंगल होता है वो, क्योंकि हाफ जो है 180 का इधर, तो 360। अब देखो इनमें से यूज करेंगे हम किसको, यूज करेंगे इक्वेशन कौन सी, 1 2 3 एंड 4 को यूज करेंगे। तो देखो अब हमें क्या क्या प्रूव करना है, AOB के अंदर कौन सा एंगल आता है, यानी 1 2 एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस DOC एंगल 5 प्लस एंगल 6, ये कितना होगा, ये होगा 180 डिग्री, ये प्रूव करना है। इसमें कौन सा है, AOD के अंदर आता है एंगल 7 प्लस एंगल 8
प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये 180 डिग्री होगा। तो हम पहले प्रूव करते हैं ऊपर वाले को। 1 2 5 6, 1 2 5 और 6, इनको तो यूं का यूं रखेंगे, इनको इक्वेशन के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो 1 यूं का यूं, 2 यूं का यूं, 3 किसके इक्वल है, देखो 3 इक्वल है 2 के और 4 इक्वल है 5 के। तो 3 तो इक्वल है 2 के और 4 इक्वल है 5 के और 5 यूं का यूं, 6 यूं का यूं, 7 किसके इक्वल है, 7 है इक्वल 6 के और 8 किसके इक्वल है, 1 के, 360 डिग्री। तो हमारे पास क्या है, 2 एंगल 1 हो गए, 2 एंगल 2 हो गए, 2 एंगल 5 हो गए और 2 एंगल 6 हो गए। तो ये हो गया 360 डिग्री। 2 कॉमन ले लेते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 360 डिग्री और एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, ये कितना हो जाएगा 360/2 यानी 180 डिग्री। अब 1 और 2 को देखो फिगर में क्या बनता है, 1 और 2 को मिला के 1 और 2 है AOB, एंगल AOB। 5 6 को मिला के देखते हैं तो 5 और 6 को COD, एंगल COD इज इक्वल टू 30 डिग्री और हैंस प्रूव्ड। ये हमारा था। सिमिलर वे में, सिमिलरली एंगल इसी तरह से अगर हम इनको में से इनको रखते हैं, ठीक है ना, तो रिप्लेस कर देंगे दूसरों से, उन्हीं इक्वेशन को यूज कर सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं एंगल AOD प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये था आपका चैप्टर 10। आई होप आप समझ गए होंगे। कोई दिक्कत है वीडियो को दोबारा देखो, ठीक है ना। थोड़े से लास्ट के 2 क्वेश्चन लेंथी हैं, टफ हैं, तो बेटे वीडियो को ध्यान से देखो और इसलिए आप समझ पाएंगे। फिर भी कोई दिक्कत हो यू कैन कॉल मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।